नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो भर्ती आने वाली है उसमें इंजीनियरिंग, ड्राइंग और साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इंजीनियरिंग, ड्राइंग और साइंस के सिलेबस के बारे में? बाकी भी तो सब्जेक्ट है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो आपको देखना होगा, समझना होगा। पूरा वीडियो को देखिएगा, एक सेकंड एक पल भी वीडियो को मिस कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका जो टारगेट है रेलवे ड्राइवर बनना, रेलवे टेक्नीशियन बनना, उसमें आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आप पाना चाहते हैं, कोई भी युद्ध को जीतना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्लानिंग करना पड़ता है। जो छात्र प्लानिंग के साथ काम करते हैं, जो छात्र प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं, उनको नौकरी लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे छात्रों को मैंने देखा है कि भर्ती का इंतजार करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उसके सिलेबस को नहीं जानते हैं कि हम कौन सा पार्ट को अपना मजबूत करें जिससे हमको जल्दी नौकरी मिल जाए। ये तमाम जानकारी आज हमको बताने वाले हैं। अगर आप सीरियस हैं और बिल्कुल डेडिकेटेड हैं कि हमको लोको पायलट बनना है, टेक्नीशियन बनना है, तो ये वीडियो आपके सच में मार्गदर्शन बहुत अच्छा करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन एक सूचना है जो आपको मैं बता दूं, रेलवे टेक्नीशियन, लोको पायलट और बार की जो भर्ती आने वाली है उसका स्पेशल बैच 4 नवंबर से इजी वे कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शुरू हो रहा है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव क्लासेस है, ऑफलाइन बैच है। अगर ऑफलाइन मेरे हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो इसके लिए पहले एडमिशन आपको लेना होगा, नहीं तो सीट फुल हो जाएगा। ये जानकारी छोटा सा जो आपको बताना था। चलिए बाकी शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हेडिंग डाला हुआ है, इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड बेसिक साइंस असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन सिलेबस। ठीक है, क्यों? थोड़ा 5 मिनट और इंतजार कीजिए, आपको सारा फिगर क्लियर हो जाएगा कि हम इंजीनियरिंग, ड्राइंग और बेसिक साइंस पर फोकस क्यों कर रहे हैं, क्यों हम बोल रहे हैं कि आप इसका पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए, इसके पीछे क्या कारण है। तो थोड़ा सा 5 मिनट समय हमको दीजिए, आपको हम सारा गेम के कहानी को हम समझा देते हैं, गेम को जीतना कैसे है, कैसे आप गेम को चेंज कर देंगे। तो चलो, पायलट और टेक्नीशियन का जो सिलेबस होता है उसमें 2 तरह के एग्जाम होते हैं। CBT 1 एग्जाम होता है, CBT 2 एग्जाम होता है। ठीक है, इनिशियल लेवल पर जो रूटीन एग्जाम होंगे। अब CBT 1 जो एग्जाम होता है ये क्वालिफाइंग होता है, केवल क्वालिफाई करना होता है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा लोचा नहीं है। और दूसरा खास बात यह है कि इसमें 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई कर दिया जाता है। जो जितना भी सीट है, सीट से 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है। अगर हम डेटा की बात करें तो 2018 और 19 वाला जो एग्जाम था उसमें लगभग 65,000 भर्ती था लोको पायलट और टेक्नीशियन का। उसमें अगर 15 से गुना करते हैं तो लगभग 9 लाख के आसपास पद होता है। किसके लिए? CBT 2 के लिए 65,000 भर्ती था। 2018-19 में जो लोको पायलट टेक्नीशियन की भर्ती थी उसमें सीटों की संख्या 65,000 था, लेकिन 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई करना था CBT 1 में। तो 15 गुना अगर हम करते हैं 65 से, तो 9 लाख बच्चे होते हैं। तो CBT 2 के लिए 9 लाख बच्चों को भेज दिया गया कि CBT 2 अब आपको एग्जाम देना है। ये एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल मिनिमम कट ऑफ 35-40 नंबर लाकर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सारा कहानी CBT 2 पे है। अब CBT 2 में 2 पार्ट में एग्जाम होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी यहाँ पे केवल क्वालिफाई करना होता है, ये प्योरली आपके ट्रेड से प्रश्न आते हैं। और पार्ट ए में यही पूरा गेम को चेंज करने वाला है। इसको जो समझ गया वो नौकरी ले लिया। यहीं पे बच्चे लुढ़क जाते हैं, समझते नहीं कौन से पार्ट को हमको मजबूत करना है, कौन से पार्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज 1 का। CBT 1 मतलब स्टेज 1 का मतलब CBT 1 और इसका जो सिलेबस है देख लीजिए। स्टेज 1 का सिलेबस क्या है? मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, रीजनिंग का यहाँ पर 25 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चंस होते हैं और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल की हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 75 क्वेश्चंस है। आपको 60 मिनट टाइम दिया जाता है, 60 मिनट में 75 क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, आगे बात करेंगे स्टेज 2 CBT 2 का। स्टेज 2 और CBT 2 सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें पार्ट ए की यहाँ पर जिक्र हम करना चाहेंगे। यही पार्ट ए है जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। यही पार्ट ए पे आपको मेरिट लिस्ट बनती है। इसी पार्ट ए में अच्छा परफॉर्मेंस करने पे डिसाइड होता है कि आपको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यहाँ पे पूरी प्लानिंग करना पड़ेगा आपको, और जो प्लानिंग मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। पूरे जिंदगी मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे आप लोग पढ़ते रहते हैं। इस वाले पार्ट को, सबसे नीचे वाला पार्ट है जिसको हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये वाला पार्ट को कोई पूरी जिंदगी नहीं पढ़ता है।
बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस पार्ट को आप ना बचपन से पढ़े हैं ना कभी देखे हैं, और यहीं से मेरिट लिस्ट बनने का काम होता है। यहाँ पे जो बच्चा परफॉर्मेंस कर देता है उसका कल्याण हो जाता है। इस पैटर्न को पूरा देखिएगा। टोटल क्वेश्चंस की हम बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस है। टोटल कितना क्वेश्चंस है, सबको अगर ऐड करते हैं तो 100 क्वेश्चंस है, ठीक है। 100 में से अकेले बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ स्कोर करना सबसे आसान है। बस बहुत ही कम टॉपिक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 टॉपिक है और बेसिक साइंस का 8 से 9 टॉपिक है। बस इतना ही टॉपिक में आप बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। 40 में से 35-36 नंबर ला सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, बिना नोट्स बनाए। जिसमें से ड्राइंग का 20 से 25 क्वेश्चंस होता है, जिसके लिए कुछ नहीं करना होता। आराम से अगर लेक्चर्स को देखेंगे, मेरे लेक्चर्स को देखेंगे, प्रैक्टिस सेट लगा देंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चंस आपसे एक भी गलती नहीं होगा। 99% एक्यूरेसी के साथ आप उसे सही करेंगे। और यही हम इस वीडियो में हम बताना चाह रहे थे कि पार्ट ए में CBT 1 में मैथ रीजनिंग GK GS, CBT 2 में पार्ट ए में भी मैथ रीजनिंग GK GS है। अगर आप CBT 1 का तैयारी कर रहे हैं तो दोनों जगह आपको सेम तरह का पैटर्न मिलेगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, ये सारे बच्चे छोड़ के चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद ना हम देखेंगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। CBT 1 अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और LP का तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, मत कीजिए तैयारी। आप पहले से डिस्क्वालीफाइड है, क्योंकि CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए बहुत बड़े नंबर की जरूरत नहीं है। 35-40 नंबर लाकर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि सीटों की संख्या से 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई करना है। वहां सब लोग क्वालिफाई करेगा, मेन है यहाँ। और ध्यान रखना यह कि CBT 1 एग्जाम के 1 महीने के बाद CBT 2 एग्जाम हो जाता है, और 1 महीने के बाद जो CBT 2 एग्जाम होता है उसमें आप चाहें कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लें जल्दी से, तो नहीं होने वाला है, गेम आपका ओवर हो जाएगा। और ध्यान ये रखिएगा, जो बेसिक साइंस लिखा है इसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है। जो बाकी के कोचिंग वाले बोलते रहते कि बेसिक साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, बिल्कुल नहीं है। IITI के वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का जो किताब होता है ना साइंस का, वो है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, उससे प्रश्न यहाँ पूछने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं पढ़ाने वाले, पढ़ा देंगे डिप्लोमा और BTech वाला सब इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो एक भी क्वेश्चन समझ नहीं करेगा और लुढ़क कर बाहर हो जाइएगा। ये तो कहानी यहाँ रहा। अब डिटेल्स एनालिसिस आपको हम बताने वाले हैं। स्टेज 2 का पार्ट ए देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे होता है। अब स्टेज 2 का CBT 2 का पार्ट बी समझ लीजिए। पार्ट बी में क्या होता है कि जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, डीजल मैकेनिस्ट, RAC, वेल्डर, जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे, उस ट्रेड से आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 75 में क्वेश्चंस में से आपको 35 नंबर लाना होता है, मतलब 29-30 नंबर अगर आप ला देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। 29-30 क्वेश्चन सही करना होता है और 60 मिनट टाइम होता है, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन 60 मिनट टाइम और क्वालिफाइंग मार्क्स 35%, मतलब 29-30 क्वेश्चन सही करने पे आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। पिछले बार बहुत सारे बच्चे ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, क्योंकि अब आपको DGT के NCVT के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ प्रश्न पूछता है। इससे मेरिट लिस्ट बनता नहीं है, लेकिन क्वालिफाई करना काफ़ी जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम स्टेज 3, जो जिन भी छात्रों का या जो भी अभ्यर्थी होती है उनका सिलेक्शन अगर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होता है तो उनको सबसे पहले साइको टेस्ट गुजरना होता है, और यहाँ पे एक साइको टेस्ट आपको देना होता है जिसको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अब हम यहाँ पे डिटेल्स एनालिसिस करते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस के बारे में, ठीक है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस को डिटेल्स एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस के, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, अगर आप पूरे जिंदगी में कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं भी पढ़े होंगे तो आप आसानी से यहाँ स्कोर कर सकते हैं। कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 6 टॉपिक है। पहला है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्रिक फिगर, लाइन, व्यूज, प्रोजेक्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसे हम एक एग्जांपल से हम बात करेंगे प्रोजेक्शन IITI में भी पढ़ना है, डिप्लोमा में भी पढ़ना है और BTech में भी पढ़ना है। प्रोजेक्शन बहुत तरीके का होता है, लेकिन जो IITI के लिए जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे ड्राइवर के लिए, रेलवे टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि रेलवे ने स्पष्ट लिख दिया है
कि हम जो सवाल करेंगे वो एनसीवीटी के नॉर्म्स के अनुसार, एनसीवीटी का जो पैटर्न है डीजीटी का, उसके अनुसार हम क्वेश्चंस करेंगे। अब दिक्कत क्या होता है कि पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो डिप्लोमा बीटेक करके आईटीआई को पढ़ाते हैं, जो पढ़ा कुछ और देते हैं, अब पूछता सवाल कुछ और है। पढ़ाने का बहुत हाई लेवल तक पढ़ा देते हैं, लेकिन जो सवाल आने वाला होता है उस पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। वैसे में बिल्कुल आपको डिसाइड करना होगा कि हम किस फैकल्टी से पढ़ें, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि ड्राइंग में जो नंबर मिलेगा, अगर क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, अगर आप ड्राइंग को समझे होंगे ड्राइंग जैसा, फिर तो आपको 20-25 का क्वेश्चन जो आने वाले हैं बिल्कुल 20-25 नंबर आसानी से ला देंगे। लेकिन ड्राइंग को अगर आप साइंस जैसा पढ़ेंगे, ड्राइंग को अगर आप मैथमेटिक्स रीजनिंग जैसा पढ़ेंगे, फिर ड्राइंग समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनने वाला है। इसलिए ड्राइंग को ड्राइंग जैसा ही पढ़ना पड़ेगा। और बेहद ही आसान टॉपिक है उनके लिए जो ड्राइंग को ड्राइंग जैसे पढ़ेंगे, आसान भाषा में पढ़ेंगे और ड्राइंग को समझ के पढ़ेंगे। क्योंकि ड्राइंग का नोट्स नहीं बना सकते हैं आप, कभी ज़िंदगी में ड्राइंग का नोट्स नहीं बना सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसका नोट डाउन करेंगे, लेकिन पूरी यहाँ गेम समझने वाला होता है। जो ड्राइंग को समझ जाता है वो क्वेश्चंस 100% करके आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसका जो सवाल होता है 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, ठीक है। और मार्क्स की बात करें तो 20-25 क्वेश्चंस जो आते हैं, इसमें से कम 18 से 22 नंबर ला सकते हैं, नो डाउट। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। जितना मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जिससे मेहनत करेंगे उससे कई गुना 10 से 20% मेहनत करके आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी से पढ़ना होगा, ये नहीं कि जब CBT 1 एग्जाम क्वालिफाई करेंगे CBT 2 में जाएंगे तो पढ़ेंगे। प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि वहाँ जो सिलेबस है जीके, जीएस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग का, वो अपने आप में बहुत ब्रॉड है, उस पर ज़्यादा टाइम देना होगा। और उस समय एग्जाम के दौरान वहाँ पर ज़्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ती है, इधर रिवीजन का कम जरूरत पड़ता है। लेकिन जो पहले से पढ़ा होगा उसको यहाँ कम रिवीजन करना पड़ेगा और क्विकली इसको रिवीजन करके अपना तैयारी कर लेगा। लेकिन CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद जब आपके पास 1 महीने टाइम होगा, उस समय इसको पढ़ना शुरू कीजिएगा, फिर आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लानिंग पहले से करके रखिए। डेली के 1 से 2 घंटे टाइम निकालिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप अभी से पढ़ लीजिए। एग्जाम के टाइम तक 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा और इजीली सारे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो इस तरह से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ना होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब बेसिक साइंस है। अब बेसिक साइंस में देख सकते हैं यहाँ भी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक साइंस जो लिखा हुआ है, इसका जो टॉपिक है 2 किताबों से आपको दिया हुआ है। पहला वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस और दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये दोनों ITI का किताब है। निम्मी का किताब उठाकर देख लीजिएगा, जहां से रेलवे भी लिख दिया है कि हम NCVT के सिलेबस से पूछेंगे। और NCVT का सिलेबस का मतलब कि आपको बेसिक साइंस में वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस और दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से प्रश्न पूछने वाला है। आइए आप इसमें हम आपको बताने वाले कि कौन सा इसमें प्रश्न है जो आपका वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन से और कौन सा टॉपिक है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। तो यहाँ पर देखिए, यूनिट है, मेजरमेंट है, वर्क ऑन एनर्जी है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, हीट एंड टेम्परेचर है, मास, वेट एंड डेंसिटी। ये सब वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का टॉपिक है, ठीक है। और इधर की हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, IT लिटरेसी और बेसिक, ये 3 ऊपर से ये 3 टॉपिक आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है। ऊपर से ये 3 टॉपिक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, IT लिटरेसी, ये 3 टॉपिक आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है। और नीचे के ये 2 टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन आपका WCS का है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारी किताब अवेलेबल है, लेकिन वो लोग क्या किए हैं, ये वाला जो पार्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को फिजिक्स वाला सारा डाल दिए हैं, केमिस्ट्री से डाल देते हैं। सेफ्टी उन लोगों को समझ में आता नहीं है। और IT लिटरेसी को समझते हैं कि बहुत IT लिटरेसी कोई है एक ट्रेड, गूगल से इधर उधर से इसमें क्वेश्चन डाल रहे हैं। जबकि IT लिटरेसी का मतलब ये है कि फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में IT लिटरेसी नाम का एक चैप्टर है, उसी चैप्टर को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टोटल जितना भी चीज़ें सब ITI से रिलेटेड है, बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लड़का मार्केट में उपलब्ध कंटेंट को लेकर रटेगा, उसको 40 नंबर का नुकसान होने वाला है, वो मिलने वाला नहीं है क्वेश्चंस। क्योंकि अभी अगर आप जितने भी बीटेक डिप्लोमा वाले पढ़ा रहे हो उन लोगों से पूछ दीजिए
कि हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन है ये कौन सा टॉपिक किस किताब से लिया गया है, तो किताब बहुत सारा बता देंगे, लेकिन आपके लिए जो किताब बनाई गई है ना इसके लिए वो नहीं बताना, क्योंकि उनको पता नहीं है। आईटी लिटरेसी कहाँ से लिया गया है उनको नहीं जानकारी है, क्योंकि वो आईटीआई के टीचर हैं ही नहीं, वो तो बीटेक डिप्लोमा है, वो तो इंजीनियरिंग के टीचर्स हैं, वो लोग क्या जानते हैं आईटीआई के बारे में, और उनसे पढ़ के आप क्वालिफाई कर जाएंगे ये मुश्किल है। तो जो सब्जेक्ट जहाँ के लिए दिया गया है, जहाँ से लिया गया, वो आईटीआई का फैकल्टी ही बता सकता है, इसीलिए इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं ना। और पूरी प्लानिंग के साथ मैं बोलूंगा 40 नंबर का जो सवाल आने वाला आपका है अभी से उसमें लग जाइए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैथ रीजनिंग सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ड्राइंग वाला जो पार्ट है ना ये गेम को बदल देगा, ठीक है ना। उधर थोड़ा कम भी स्कोर होगा, इधर फ्री का नंबर आने वाला है, क्योंकि टॉपिक बेहद कम है, बहुत सिंपल टॉपिक है दोनों में, या ड्राइंग की बात करें या साइंस की बात करें, ठीक है ना। बेहद ही कम टॉपिक है जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करें हमारे यहाँ जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। यहाँ पे 4 नवंबर से इजी वे कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। डीआरडीओ की वैकेंसी चल रही है जिसका बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बार का फॉर्म आने वाला है जिसमें 1300 से ज़्यादा पद है। रेलवे ड्राइवर में 1.5 लाख के लिए अनाउंसमेंट किया गया है, रेलवे की तरफ से की भर्ती है, जिसमें आईटीआई का सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा। सबसे ज़्यादा अगर पद की बात करें तो आईटीआई का रहेगा, क्योंकि ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट तीनों भर्तियां आईटीआई की रहेंगी, और आईटीआई वाले बच्चों के लिए लगभग 1 लाख प्लस सीट रहेगा। तो वैसे में आप इंतजार ना कीजिए, जल्दी से तैयारी अपने आप को कर लीजिए कि आपको करना क्या है, ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है। ऑफलाइन में समस्या क्या है कि मेरे यहाँ जो हॉस्टल में सीट है ना लिमिटेड होता है। अगर मेरे यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले से आपका एडमिशन लेना पड़ेगा, बाकी आप देख लीजिए आपका जो सुविधा है उसके अनुसार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दिवाली ऑफर में इस बार दिवाली ऑफर, छठ पूजा का ऑफर में 2 तरह के हम कोर्स को लॉन्च किए हैं। एक सेपरेटली इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसका प्राइस 2500 है, लेकिन आपको अभी 1500 में मिलेगा। मतलब आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, और ये केवल और केवल दिवाली तक है, ठीक है ना। दिवाली और छठ तक है। छठ पूजा के बाद ये ऑफर हट जाएंगे और आपको जो प्राइस है उस पर मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो अभी से परचेज कर लीजिए, और इसकी वैलिडिटी हम 1 साल दे रहे हैं, 1 ईयर्स। इसलिए दे रहे हैं कि अगर भर्ती अभी दिसंबर तक भी आ सकती है, अप्रैल तक भी आ सकती है, तो आपको नुकसान ना हो, आप आसानी से पढ़ते रहें, टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहें। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ हम ये कोर्स दे रहे हैं। और समझ सकते हैं 2 सब्जेक्ट है जिसमें हम वीडियो लेक्चर भी देंगे, स्टडी मटेरियल भी देंगे, इसका ऑनलाइन टेस्ट देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी लगवाएंगे, और जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें मॉक टेस्ट देंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, सब देंगे। फुल तैयारी हम करवा देंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का, ठीक है। इसके अलावा अगर पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस, टेक्निकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस सब का पूरा फुल पैकेज लेना चाहते हैं, तो वो भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, 5000 कोर्स है, लेकिन अभी छठ पूजा तक उसको भी 4000 रुपये में आपको दिया जा रहा है। बेहद ही सस्ता कर दिया गया है। अगर मेरा टेक्निकल क्लास केवल ज्वाइन करेंगे तो 2500-2600 हो जाता है। अगर आप मैथ रीजनिंग के साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको 3000 से 3500 रुपये पड़ जाते हैं। लेकिन इस बार केवल टेक्निकल और मैथ रीजनिंग के प्राइस में हम पूरा कोर्स आपको दे रहे हैं। जीके जीएस, ड्राइंग, साइंस सब मिक्स करके मात्र 4000 रुपये में आपको दे रहे हैं। मतलब एक कोर्स, 1 से 2 कोर्स के प्राइस में सारे कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है 4000 में मात्र, ठीक है। और ये 4000 आपको लोको पायलट और टेक्नीशियन बना देगा। कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, सब चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। 4 तारीख याद रखिएगा, उससे पहले सारा कोर्स ले लीजिए जो लेना है। बाकी फिर डिस्काउंट के लिए कॉल करेंगे। हमारे यहाँ आपको पता है डिस्काउंट नहीं मिलता है, जो प्राइस है वही मिलता है। लेकिन अगर हम डिस्काउंट अभी दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि जल्दी से जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को परचेज कर लें, और परचेज करके तैयारी शुरू कर दें। दोनों अवेलेबल है। अगर आप साथ में सारा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो 4000 में अवेलेबल है, ले लीजिए। टेक्निकल, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ड्राइंग, बेसिक साइंस सब मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सेपरेटली, बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्राइंग और साइंस का इंतजार कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस का आप ये कोर्स को परचेज करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, 1 साल वैलिडिटी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सारा चीज़ है, वीडियो लेक्चर है, स्टडी मटेरियल है, ऑनलाइन टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो ये बताना था मुझे कि प्लानिंग के साथ काम कीजिए। गेम को आप चेंज कर देंगे, लेकिन प्लानिंग नहीं करेंगे,
आप ऐसे कर लेंगे तैयारी हो जाएगा, तो कभी तैयारी नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए